बीटीएस के सभी मेंबर्स मिलिट्री में जब से एनलिस्ट हुए हैं तब से आर्मीज उनको काफ़ी मिस कर रही हैं। इसीलिए बीटीएस के मेंबर्स और आर्मीज के बीच का कम्युनिकेशन गैप भी और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि बहुत से आर्मीज बीटीएस को अब मैसेजेस नहीं भेज सकती, लेकिन व्यूवर्स पर तो फिर भी वो उनसे बात करने की कोशिश कर ही सकती हैं। तो रिसेंटली बहुत से आर्मीज को लगा कि दी कैंप नाम का जो ऐप होता है जहाँ पर सभी कोरियन मिलिट्री वाले एनलिस्ट होते हैं, वहाँ पर बीटीएस के मेंबर्स को वो लेटर्स भेजेंगी और मैसेज भेजेंगी। कुछ टाइम पहले बीटीएस के मैंग ने जंगकुक ने वहाँ पर अपना अकाउंट भी बनाया था और बाकी बीटीएस मेंबर्स का नेम भी आया था, लेकिन रिसेंटली आर्मीज को पता चला है कि जैसे ही उन्होंने इस ऐप को यूज़ करना स्टार्ट किया और बीटीएस को मैसेजेस वगैरह करने स्टार्ट किए हैं ना, तब से उन्होंने एक अलग ही फीचर निकाल दिया और फिर वहाँ पे अब बीटीएस का जो नाम है वो हटा दिया गया है और इस पूरे ऐप से बीटीएस के नेम्स को ही रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी बढ़ गई। तो जब से बीटीएस ने मिलिट्री ज्वाइन किया था, दी कैंप को यूज़ करने वाले जितने भी यूज़र्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि बहुत सारी आर्मीज़ इस ऐप को डाउनलोड करने लगी बीटीएस से बात करने के लिए, उनको मैसेजेस भेजने के लिए, और ऐसा लग रहा था कि दी कैंप वाले बिजनेस का जो ऐप है वो और ज़्यादा काफ़ी बढ़ जाएगा। उनके डेली टर्नओवर भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था और वो ये भी बताने वाले थे कि एक्चुअली वो आगे काफ़ी सारी चीज़ों को मोनेटाइज करने की सोच रहे हैं। मतलब जो चीज़ें पहले फ्री चलती थी ना, उसको वो मोनेटाइज करने वाले थे। लेकिन रिसेंटली पता चला है कि सोल्जर्स रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे नए नए सोल्जर के नेम थे, वहाँ से बीटीएस के सभी मेंबर्स को हटा दिया गया है। वहाँ पर सिर्फ कुछ पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ ही बचे हैं, जैसे कि नामजो ह्यूक या फिर विनर्स के मीनो या फिर गुरु रिम। इनके सिवा जो भी बीटीएस के नेम्स थे वो सब कुछ हटा दिए गए। फिर जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो रिसेंटली उन्होंने बताया कि बीटीएस के जो राइट्स हैं, बीटीएस के बारे में जो चीज़ें हैं, बीटीएस से पैसा कौन कमा सकता है, ये सारे राइट्स बिग हिट म्यूजिक के पास हैं, जिसकी वजह से रिसेंटली उनको बीटीएस का नेम अपने ऐप से हटाना पड़ा है। दी कैंप के मैनेजर ने बताया कि बिग हिट को गलती से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वो अपने बिजनेस बीटीएस से निकालना चाहते हैं, मतलब दी कैंप वाले बीटीएस को यूज़ करके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए बिग हिट के ऑर्डर्स के अंदर उन्हें सभी बीटीएस मेंबर्स के नेम वहाँ से हटाने पड़े। जबकि वो इससे पैसा तो कमाते, बट उनका सोल इंटेंशन बीटीएस से पैसा कमाना नहीं था, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि बीटीएस के नेम्स हट जाने के बावजूद भी बहुत सारी आर्मीज इस चीज़ को सपोर्ट करी हैं और आर्मीज का कहना है कि बिग हिट के पास बीटीएस का राइट है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कोई और इसे एक्सप्लॉइट करे, बीटीएस को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे। इसीलिए बीटीएस का नाम अगर दी कैंप से हट भी गया है तो आर्मीज को इतना बुरा नहीं लग रहा है। बहुत से आर्मीज का कहना है कि वो अभी भी व्यूवर्स पर बीटीएस को मैसेजेस भेज सकती हैं और बीटीएस जब ऑनलाइन आएंगे तो उन्हें पढ़ के उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे जिन और जेहोप करते हैं। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि दी कैंप से इस तरीके से बीटीएस का नाम हटवाना बिग हिट की सही चीज़ है या फिर नहीं? और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।